दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube के चैनल पर। मैं हुसैन। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे 4 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को बताने वाला हूं जो शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ इसको आप नहीं समझने के कारण क्या होता है कि आपका बिजनेस धीरे धीरे स्लोली स्लोली डैमेज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करें और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि वो 4 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स क्या है जो एक बिजनेसमैन के लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम बिना समझे बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम ये 4 जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ इसको बिना समझे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे स्लोली स्लोली आपका बिजनेस बीच में ही डैमेज कर जाता है। तो आइए जानते हैं उनमें से वो पहला ट्रिक्स क्या है। जो पहला ट्रिक है वो है व्हाट इज बिजनेस, कि बिजनेस क्या है। आप जो भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बिजनेस का एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है, कि बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है कि एक ऐसा व्यवसाय जहां पर आप अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर, सर्विसिंग कर, उसका प्रोड्यूस कर, प्रोडक्ट का प्रोड्यूस कर, लोगों तक सेल्स परचेज के माध्यम से कस्टमर तक सेवा प्रदान करना, कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग वहां पर बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना ही बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स, कभी कभी हम सोचते हैं क्या, किसी भी वस्तु का उत्पाद करके उसका सेल करना या फिर परचेज करना, इस प्रक्रिया को हम बिजनेस कहते हैं। दोस्तों अगर ऐसा आपका थिंकिंग है, अगर ऐसा आपका फिलोसफी है, ये बिल्कुल ही गलत है। बिजनेस का ये मतलब नहीं होता है। बिजनेस का मेन मतलब होता है कि एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा संगठन, आपका एक ऐसा कारोबार जहां पे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर, सर्विसिंग करके, प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करके कुछ लोगों को वहां पर आप उस इंडस्ट्री में रोजगार से जोड़ सके। बिजनेस का ये मतलब होता है। वो जो दूसरा पॉइंट मैं बात करने वाला हूँ वो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया CSR को फॉलो करना बिजनेस में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे आप वो मल्टी लेवल का बिजनेस कर रहे हैं या फिर माइक्रो लेवल का, मैटर नहीं करता, बट CSR को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। एक बिजनेस का प्राइमरी पर्पस ही होता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाए रखें और साथ ही साथ अपने ऑनर के लिए प्रॉफिट को अधिक से अधिक मात्रा में मैक्सिमाइज करना। अब बात आती है कि ये CSR है क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी हो अपना प्रोडक्ट का उत्पाद करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वो नेचुरल सोर्स का उपयोग करती है, प्राकृतिक संसाधन का। और क्या होता है कि उससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में पॉल्यूशन फैलता है। पॉल्यूशन फैलने के कारण पर्यावरण हमारा दूषित होता है। पर्यावरण दूषित होने के कारण हमारे समाज पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, हमारे समाज पे इफेक्ट पड़ता है, लोग बीमार हो जाते हैं। इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, CSR। अब समझना है कि CSR एक्चुअल में है क्या। CSR स्टैंड फॉर जो होता है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो वो उसको बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग करता है, जो प्राकृतिक संसाधन का यूज करता है, जिससे क्या होता है, हमारा पॉल्यूशन फुल्ली पॉल्यूटेड होता है, हमारा पर्यावरण दूषित हो जाता है, हवा हो, पानी हो, खराब हो जाता है, जिसके कारण हमारे समाज पर इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट पड़ने के कारण हमारे समाज के बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब कोई बीमार पड़ जाते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक रूल को लागू किया, CSR को। इस नियम के तहत कोई भी कंपनी हो जिसका नेट वर्थ 500 करोड़ प्लस है, उस स्थिति में उसे अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को देना पड़ता है। जैसे कि WHO में हो गया, उसके अलावा शिक्षा पर खर्च करना, उसके अलावा कोई स्कूल में शौचालय नहीं है उस पर बनवाने का काम में करना, उसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अनुदान योजना पे खर्च करना, इन सभी चीजों पे खर्च करने के लिए कहा जाता है इस नियम के तहत। तीसरा है मैनेजमेंट। जी हाँ, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कीज ऑफ बिजनेस स्किल पर कंसिडर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आखिर वो कौन कौन ऐसे कीज हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, इसके अलावा मार्केटिंग को समझना, सेल्स को समझना, सेल्स आपका मार्केट में क्या कंडीशन है, मार्केटिंग का क्या हाल है, आप अपने पैसे को मैनेज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, लोग आपसे जो पर्सन है, पुपी है, वो आपसे मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आपको विचार करना
बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जबरदस्त बेहतरीन तरीके से मैं आपको बेहतरीन ट्रिक के साथ, जबरदस्त ट्रिक के साथ मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। और नेक्स्ट जो वो चौथा ट्रिक है वो है व्हाई डू बिजनेस प्लान फेल। हमारा बिजनेस प्लान फेल, जो बिजनेस प्लान है फेल क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि हमारा बिजनेस प्लान अचानक सा फेल हो जाता है। रीजन क्या होता है, लैक ऑफ शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कभी कभी हम बिजनेस में क्या करते हैं कि हम प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म का प्लानिंग नहीं कर पाते हैं और हमारा बिजनेस फेल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी लीडरशिप बेटर नहीं होने के कारण बिजनेस प्लान फेल हो जाता है। हमारा लीडरशिप ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कि सही समय पे सही डिसीजन ले सके। दोस्तों आज हमारा देश इस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन को लेकर लॉकडाउन के तीसरे चरण में है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। लॉकडाउन के बाद न जाने कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों की नौकरियां चली जाएगी, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसकी भरपाई करना सरकार को बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। सरकार इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। हायर कैटेगरी के जितने भी पर्सन हैं उनके पास एनफ मात्रा में पैसे होने के कारण वो कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। वो तुरंत अपने बिजनेस को एक हाई लेवल तक पहुंचा सकता है। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको काफी ही ज्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास न तो रोजगार है ना ही पैसा है। तो मैं आज उन सभी को कुछ राय देना चाहूंगा। अगर आप भी लॉकडाउन के बाद अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, स्टार्टअप देना चाहते हैं, तो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ 5 ऐसे व्यवसाय जिसको आप स्टार्ट करके आप अच्छा खासा पैसे जनरेट कर सकते हैं। आप एक अच्छे खासे बिजनेसमैन बन सकते हैं। आपको अगर देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अंत में मैंने आपको स्टार्टिंग से 4 ट्रिक्स बताया जिसको आपको बिजनेस में फॉलो करना है। जिसमें से पहला है कि एक बिजनेसमैन के लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज बिजनेस। आप अपने बिजनेस को समझें। दूसरा चीज CSR के नियम को फॉलो करें। तीसरा चीज आपका जो है कि आप अपने बिजनेस में हमेशा टाइम टू टाइम अपग्रेड करने के लिए प्लानिंग करते रहें। वो जो चौथा चीज है, आप अपने बिजनेस में आपका बिजनेस से जितना भी सारा इनकम आता है, जो भी कुछ आपका इनकम आ रहा है, उनको आप मैनेज करना सीखें, मैनेजमेंट करना सीखें। तो आज विश्व अस्थमा दिवस है। दोस्तों बदलाव किसी और से नहीं, हमारे जतन से आएगा। दोस्तों आइए इस विश्व अस्थमा दिवस पर एक प्रण लेते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम अपने आसपास पड़ोस में एक पेड़ लगाने का काम करें, जिससे हमारा आने वाला जनरेशन शुद्ध हवा में सांस ले सके। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो का लिंक डाला हुआ, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।